कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसको शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता। कि लोग सोच रहे हैं कि वो अपने बेसिक लाइफ के पिलर को अवॉइड करके शिलाजीत को लेके टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं सीधा कह देता हूं, यू आर अ फूल। आप ये दो बेसिक चीजें कर ही नहीं रहे और आपको लग रहा है शिलाजीत खाने से आपकी चीजें सही हो जाएंगी, उससे हेल्थ बनता है, शिलाजीत खा के नहीं। वरना आप अपने आप को फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शिलाजीत कोई मैजिक पिल है, खा लो और बस आराम से स्काई रॉकेट हो गया, आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, आपका मसल मास गेन हो जाएगा या आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा। तो शिलाजीत जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा शिलाजीत। आपको अगर कोई शिलाजीत से लेके फैक्ट और इंफॉर्मेशन देखना है, उसकी कोई साइंटिफिक चीजें देखनी है, तो आप वो जाके गूगल कर सकते हैं। यहां मैं डिस्कस करूंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग शिलाजीत को लेके। तो सबसे पहले आयुर्वेद के रस शास्त्र में शिलाजीत को यह कहा गया है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसको शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या ये बात सही है या क्या ये बात गलत है? और क्या जो लोग दुनिया भर में ले रहे हैं शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, क्या वो वैलिड है? और अगर इतना ही पावरफुल है, इतना ही पोटेंट है, तो क्यों नहीं ये हम हर जगह यूज हो रहा है? आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर कोई चीज इतनी जबरदस्त है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, और ये वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले शिलाजीत की ये जो बात है, जैसा कि मैं कहा आयुर्वेद के रस शास्त्र में लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये बात सही है, लेकिन यहीं से आ जाती है प्रॉब्लम। ये बात जितनी ही सही है उतनी ही गलत है। सही सही एस्पेक्ट में, रेफरेंस में है। सही उस सेंस में है कि अगर कोई कंप्लीट आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, किसी को पूर्ण ज्ञान है, कोई अपनी जिंदगी लगा के फिर वो अगर आपको जाके, इसीलिए कहते हैं हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लीजिए अपने हेल्थ के लिए। वैसे ही आयुर्वेद की चीजों को या जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनके बिना अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट देगा, तो बिल्कुल सही नहीं है। और यही प्रॉब्लम आती है शिलाजीत की। शिलाजीत को लेके मैं आपको, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है डॉक्टर रेखा, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर इंस्टाग्राम पे, आप उनको जब देखेंगे तो उनका ये कहना था कि वो आज तक शायद 1 या 2 बार अपने लाइफ में रियल शिलाजीत देखे हैं। और शिलाजीत का 2 क्वालिटी बताया गया है कि एक कर्पूर गंधी होता है और एक गोमूत्र गंधी होता है। शिलाजीत को जलाने से या तो कपूर के जैसा महकेगा या गोमूत्र जैसा महकेगा। और भी उसके बहुत सारे टेस्ट और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक पढ़ा हुआ वैद्य ही बता पाएगा। ये तो हो गई इसकी सही बात, और वो अगर यूज कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉजिक और रीजनिंग से, इसको कहा गया है युक्ति। अगर वो अपनी युक्ति लगा के आपको सजेस्ट कर रहा है तब वो सही है। अब गलत कहाँ है? ये शिलाजीत गलत ये है कि लोग सोच रहे हैं कि वो अपने बेसिक लाइफ के पिलर को अवॉइड करके शिलाजीत को लेके टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं सीधा कह देता हूं, यू आर अ फूल। क्योंकि अगर आप बेसिक 4 पिलर्स लाइफ के आप उसको नहीं कंप्लीट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप शिलाजीत ले लेंगे और बहुत सारी चीजें, टोंकाटली ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक्सट्रीमली फिट हैं और मोस्टली 800-900 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन एनफ होता है, मतलब हाइयर एंड है ये। लेकिन मैं 900 mg पर डीएल के पार लोगों को जानता हूं जो शिलाजीत कभी देखे भी नहीं है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनका टेस्टोस्टेरोन 400, इवन मैं कहूंगा 300 या 200 से भी कम है शिलाजीत लेने के बावजूद भी। और ये मेरी ऑब्जर्वेशनल और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, और साइंटिफिक डेटा भी ये प्रूव करती है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम शिलाजीत की नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसके यूसेज की। जो पॉपुलर ट्रेंड हो जाता है कि नहीं ये चलो ये करने लगो, प्रॉब्लम वहां है। आप किसी एक्सपर्ट से पूछ के उस फील्ड में आप टेस्ट भी करा रहे हैं एक एक्सपर्ट को, साइंटिफिक टेस्ट एक जगह है, मानता हूं वो वैलिड है, लेकिन आप उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है जहां से वो चीज उठाई गई है, क्या वहां से आप ऐसे किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं? कोई ट्रूली एक्सपर्ट होता है तो वो कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो जैसा कि मैं कहा, मैं बिल्कुल शिलाजीत के अगेंस्ट नहीं हूं। एक्चुअली मैं तो उसके फेवर में हूं। फेवर में इसलिए क्योंकि यार उसका यूज करो जब उसकी जरूरत हो। इनफर्टिलिटी में यूज हो सकता है और इवन टेस्टोस्टेरोन के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन कब? जब आप बेसिक चीजें, बेसिक फिजियोलॉजी अपने बॉडी की सही कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शिलाजीत कोई मैजिक पिल है, खा लो और बस आराम से स्काई रॉकेट हो गया, आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी या आपका मसल मास गेन हो जाएगा या आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा। ऐसे नहीं वर्क करता है। आपको बेसिक
जो पिलर्स होती हैं हेल्थ की, लाइफ की, वो अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे, शिलाजीत इज गोइंग टू डू नथिंग। शिलाजीत अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस, अंडर एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल के अंडर आप ले रहे हैं तो ही उसका वैल्यू है, और नहीं तो मैं आपको बताता हूं रियली में अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, स्ट्रेंथ बूस्ट करना है, तो बेसिक पिलर्स क्या है लाइफ के? सिंपल, मूवमेंट, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज, और उसमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें आप मसल को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आप मसल ट्रेन कर रहे हैं, कंपाउंड लिफ्ट्स कर रहे हैं, आप अपने मसल को चैलेंज कर रहे हैं, ये स्ट्रेस देगा बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी को बेटर परफॉर्म करना ही करना होगा। कोई दवा कुछ भी आपको उसको रिप्लेस नहीं करेगा। वो आपके हार्मोन लेवल बढ़ाएगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, जो कि आपकी बॉडी और बेटर होगी। सिर्फ लुक्स में ही नहीं, अंदर से आपका ब्लड वर्क अच्छा होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप प्रोग्रेसिवली करेंगे। आज आप हो सकता है 10 किलो नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन आप प्रोग्रेस करेंगे वीक बाय वीक, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक स्टेप करके, और यही जब आप लॉन्ग एनफ टाइम के लिए करते रहेंगे तब आप एक अनदर लेवल पे रहेंगे। तो सबसे पहला पिलर क्या था? एक्सरसाइज, उसमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपका हेल्थ अच्छा होगा, लॉन्जेविटी अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छा फील करेंगे, लंबा जिएंगे, सुखी जिएंगे, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, और सबसे बड़ा फायदा आप मेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा है हाइड्रेशन। आपको क्या लगता है आप कुछ कर लिए और आप बेसिक शरीर का इन और आउट होता है, पानी एनफ हम लोग के बॉडी से निकलता है हर दिन, 2 से 4 लीटर पानी निकल जाता है। एक फीमेल को 3 लीटर और एक मेल को 4 लीटर हर दिन पानी पीना जरूरी है। आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा, आपका वॉल्यूम बॉडी में फ्लूइड का सही रहेगा, आप सही परफॉर्म करेंगे, आपका ब्रेन सही वर्क करेगा, आपके सारे ऑर्गन सही काम करेंगे। आप ये 2 बेसिक चीजें कर ही नहीं रहे और आपको लग रहा है शिलाजीत खाने से आपकी चीजें सही हो जाएंगी, तो नहीं, ये बस एक बेवकूफी है। तो 3 से 4 लीटर मस्ट है, आपको बीमारियों से बचाएगा। सबसे बेस्ट चीज है, आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा लाइफ के लिए। आपको नहीं ना पैसे खर्चने की जरूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन। आप लो क्वालिटी फूड खाएंगे, आप जंक फूड खाएंगे, एनफ प्रोटीन नहीं देंगे बॉडी को, तो आपको कैसे कैसे बॉडी रिपेयर करेगा? प्रोटीन का काम ही होता है बॉडी को रिपेयर करना। ये बहुत ही मस्ट है कि जितने किलो के आप हैं एटलीस्ट उतने ग्राम तो आप लीजिए ही लीजिए, एटलीस्ट है वो भी। कैसे आपकी बॉडी रिपेयर करेगी चीजें, कैसे आपकी इंटरनल मेटाबॉलिज्म कैसे काम करेगी? नहीं करेगी। इसलिए आपको न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन, गुड फैट्स, ये पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, बाहर जो ऑयल्स यूज करते हैं वो नहीं। आप अच्छा सीड ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, घी यूज करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। 1 चम्मच तेल में बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, और आप अगर 2 चम्मच भी कर दिए तो आप डबल कैलोरीज बढ़ा दे रहे हैं। तो हेल्दी फैट्स लीजिए, एग योक से लीजिए, घी से लीजिए, वो आपके हार्मोन को अच्छा रखेगा, आपके बॉडी को अच्छा रखेगा। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट अगर आपको एनर्जी की बहुत जरूरत है तो इस हिसाब से खाइए। और एक बेसिक रूल ऑफ थंब है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 2:2:1 का रेशियो, जितना कार्ब्स उतने ग्राम प्रोटीन्स और उसका आधा फैट्स, ये मोस्ट हेल्दी पीपल के लिए अच्छा होता है। तो आपका न्यूट्रिशन सही हो गया। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो कहां से मिलेंगे? फ्रूट्स और सैलेड खाइए मिक्स करके, मस्त, इससे ज्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बेसिक पिलर्स हैं लाइफ के। और लास्टली आता है स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी, वो परफॉर्म बेटर नहीं कर पाएगी। 6 से 8 घंटे की स्लीप मस्ट है। स्लीप में भी सबसे ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, आपका सेम टाइमिंग हो सोने और जगने का। अगर आप कर सकते हैं तो मस्ट है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो अंडरस्टूड है। लेकिन एक्सक्यूजेस से बेटर हमेशा आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप हमेशा अपनी लाइफ को सही वे में ले जा सकते हैं। हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो काम करने की, कोई बात नहीं, आपका सर्केडियन रिदम, बॉडी इस हिसाब से है कि आपका सर्केडियन रिदम उस हिसाब से फिक्स हो जाएगा। आप सुबह 4 बजे सोते हैं, ठीक है, अगर आप लेवल देखेंगे हार्मोन का या कॉर्टिसोल का या सर्केडियन रिदम का, तो अगर कोई नाइट पर्सन होता है तो उसका सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाता है। अगर मेरा सर्केडियन रिदम, अगर मुझे मॉर्निंग में 6-7 बजे उठने की आदत है और आपको 10-11 बजे, तो कोई हेल्थ में डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और सही चॉइसेस ले रहे हैं, सही टाइम पे सो रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं। पानी तो खैर अच्छा ही होता है, बस वो फिल्टर्ड हो। ये बेसिक चीज आप अगर कर रहे हैं तो शिलाजीत इज नोवेयर नियर क्लोज। अगर आप ये सब अगर आप कर ले रहे हैं ऑप्टिमली, तो आप बिल्कुल हायर एंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन पे रहेंगे, आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, आप लाइफ में अच्छा करेंगे, मेंटली आप अच्छे रहेंगे,
और इसके बाद आपको दिक्कत हो रही है, आप सारी चीजें सही कर रहे हैं फिर दिक्कत हो रही है, तब यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर थिंग। आपको किसी चीज की सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, तब आप सप्लीमेंटेशन पे जाइए। पहले ही हम लोग को इन सब चीजों पे नहीं कूदना होता है। ये बेसिक चीज है, इसे समझिए। कंपनीज ये सब आगे प्रमोट करके मार्केट करके आपको अंधा बना रही है और आप अपने पैसे लगा रहे हैं और खो रहे हैं और कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। गुड हेल्थ उतना कॉस्टली नहीं होता है, बस कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं। आपको सही डिसीजन और सही चॉइसेस लेना होता है, उससे हेल्थ बनता है। शिलाजीत खा के नहीं। कैसा हो सकता है कि वो कोई ऐसी डिजीज ना हो जिसको ना शांत कर पाए, लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं करा पाऊंगा। उसके लिए गिने चुने एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी लाइफ लगा दिए होंगे। उनके सोचने समझने का तरीका हो सकता है शास्त्रों में से आया हो। और यहाँ पे काफी सारे लोग गड़बड़ हो जाते हैं कि नहीं, उनको सिर्फ साइंटिफिक वैलिडेशन और रिसर्च ही काम चाहिए होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ब्लर हो जाती है कि आप साइंटिफिक हैं या अनसाइंटिफिक हैं। बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं हुई है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी सीख मिली होगी। आप अपने बेसिक लाइफ की चीजों को सही करिए और इन सब फालतू लफड़ों में मत पड़िए। अब आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, उसकी सारे रीडिंग्स देखिए, आपको कोई चीज कमी है तो उसको सप्लीमेंट करिए, कोई चीज बढ़ा है घटा है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने हेल्थ को नॉर्मल लाइए, अच्छा लाइए, बेटर फील करिए। इन सब ट्रैप में मत पड़िए। तो शिलाजीत जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। अच्छा तब है जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली आपके हम सभी के पास जनरलाइज्ड नॉलेज हो सकती है, लेकिन कोई एक्सपर्ट एक ही फील्ड का हो सकता है। तो एक्सपर्ट के भरोसे उस पे जाइए। और वो जो कंपनी ऐड कर रही है वो एक्सपर्ट नहीं, आप कंसल्टेशन करके जाइए अगर आपको इतना ही करना है तो। वरना आप अपने आप को फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे लोगों को भेजिए जो कि इन सब ट्रैप में फंसते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।